हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टेंट लर्न। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस क्या होते हैं। क्या आपके लिए भी टेंस कठिन है? क्या आप लोगों को टेंशन लगता है? तो आज मैं आप लोगों को सभी टेंस सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को टेंस सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसे भी और टेंस पढ़ना है उसके पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम पहले ये बेसिक सी चीज़ सीख लेते हैं कि टेंस को क्या बोलते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, काल या समय। अब एक स्टोरी से समझते हैं। एक टेंस है, ये समझ लो दादा दादा हैं। इनके 3 बेटे हैं। पहले का नाम पास्ट है, दूसरे का प्रेजेंट है, तीसरे का फ्यूचर है। दादाजी के 3 बेटे हैं। अब इन बेटों के भी 4 बेटे हैं। तीनों बेटों के 4-4 बेटे हैं। चारों बेटों ने अपने अपने बेटों का नाम सेम रखा है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके 4 बेटे का नाम भी यही है, प्रेजेंट के 4 बेटे का नाम भी यही है, फ्यूचर के 4 बेटे का नाम भी यही है। अब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा बेटा किसका है? तीनों तीनों बेटों में से किसके बेटे ये हैं? तो पहचान करने के लिए इन बेटों के नाम के पहले अपने पिता का नाम लगा देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये 3 बेटों के 4 बेटे हैं जिन्होंने अपने अपने नाम के पहले अपने पिता का नाम जोड़ लिया है। इस तरीके से ये 12 बेटे हो गए। ये सिर्फ समझने के लिए है। अब ये जो 12 जो हैं ये टेंस हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इस तरीके से प्रेजेंट टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। इनके ये 4 टाइप्स हैं। तो ये टोटल हो गए 12। ये 12 टाइप्स हैं। अब देखिए पास्ट क्या होता है। पास्ट को हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, मतलब जो बीत गया है ना, उसको हम बोलेंगे पास्ट। जो चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट, हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और जो आएगा उसे बोलते हैं फ्यूचर या भविष्य काल। जैसे एग्जाम्पल से, अभी मैंने खाना खा लिया। खाना खा लिया मतलब वो पास्ट की बात हो गई अब। और जो अभी क्या चल रहा है, पढ़ाई करने का काम वर्तमान में चल रहा है, तो अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में है। फ्यूचर में क्या है, हम जो भी काम करेंगे अभी बाद में उसे हम फ्यूचर में लाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3 टेंस। इनकी 4 ये टेंस है, 12 टेंस हो गए। अब देखो काम कितना हुआ है, काम क्या चल रहा है या काम हो चुका, ये सब हमें टेंस से ही पता चलता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो कौन से समय की कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं कि पास्ट की कर रहे हैं कि फ्यूचर की कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने बेसिक तो समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि जो इनडेफिनिट है उसमें हमें कैसे सेंटेंस बनाना है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, कंटिन्यू के क्या फॉर्मूले हैं, परफेक्ट के क्या फॉर्मूले हैं और परफेक्ट कंटिन्यू के क्या फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूलों को हम देख लेते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो जो पहला है प्रेजेंट सिंपल, इसका फॉर्मूला जो है ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का है सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, इसमें बस सेकंड फॉर्म लगा है।
तो बाकी सेम है, सब्जेक्ट SVO है ना। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकेंड, इसमें फर्स्ट। ये हो गया सिंपल। अब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। ये तीनों हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है यहाँ। इसके बाद है वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट। ING कंटिन्यू वाले जितने भी टेंस हैं उनमें ING वर्ब के साथ देखने को मिलेगा, ये कंटिन्यूस की पहचान होती है। वैसे ये देखो पास्ट कंटिन्यू में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट सेम है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगेगी। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ये है, विल, बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। बाकी जो फॉर्मूला है तीनों का सेम है कंटिन्यूअस का। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या है, सब्जेक्ट, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाती है, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जो भी टेंस है उनमें तीनों में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट की ही पहचान है। इसके बाद इसमें तो प्रेजेंट में परफेक्ट में हैज़ लगता है, हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैड लग जाएगा, सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये परफेक्ट का सूत्र है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें भी परफेक्ट का भी सूत्र आएगा और कंटिन्यू का भी सूत्र इसमें इंक्लूड रहेगा। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई हैव हैज़। इसके बाद ये बीन ऐड हुआ है परफेक्ट कंटिन्यू में। उसके बाद ING वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट, ये हो गया परफेक्ट का और ये हो गया कंटिन्यू का सूत्र, मिलके बन गया परफेक्ट कंटिन्यू। बीन ऐड हुआ है इसमें। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट। ये हैड जो है ये परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये बीन ऐड हुआ है और ये वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट। वैसे ही ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव के बाद फिर बीन ऐड हो जाएगा, तीनों में बीन ऐड हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वही है वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट तीनों में। ये था फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।